नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में सजाई जाने वाली 12 रोज़ा ट्रांसमिशन बज़्म सनागर देखने वाले तमाम नाज़रीन को राव करामत सनागर की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक सैयद बादशाह नात ख़्वां मौजूद हैं, सैयद रेहान साहब, उनको मैं खुशामदीद करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं रेहान भाई, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं ठीक हैं? खैरियत से? बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम जा रहा है, अल्लाह ताला आपको मज़ीद बरकतें अता फरमाए। आप जैसे खूबसूरत आवाज़ वाले सना ख़्वां आते रहते हैं और हमारी ये महफिल सजती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके साथ ही मौजूद हैं सैयद मोहम्मद शाहनवाज़ आलम, जो कि बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में सना ख़्वानी करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप? करम मालिक, आपको भी हमारी इस बस में बहुत बहुत खुश आमदीद। शुक्रिया। और मेरे दाएं जारी मेरी बहन सना ख़ानी रसूल बैठी हैं, सादिया फ़ारूक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको भी हमारी इस बस में बहुत बहुत खुश आमदीद। रेहान भाई, आपसे गुजारिश करूँगा कि जैसा कि हमारा फॉर्मेट है इस बज़्म का कि हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम्द बारी ताला से करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप हम्द बारी ताला के शेर से, खूबसूरत शेरों से आगाज़ करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लिम। अल्लाहु जल मेरी आरज़ू हो तेरी रज़ा, मेरी आरज़ू अल्लाह जल्ला जलालुहु, अल्लाह जल्ला जलालुहु। और मैं गुनाहगार हूँ खुदा, कोई काम नेक ना कर सका, तेरा फज़्ल बदल है बेबहा, नहीं हो सका तेरा हक अदा, नहीं हो सका तेरा हक अदा। मुझे रखना हश्र में सुरख़ुरू, मुझे रखना हश्र में सुरख़ुरू, अल्लाहु जल्ला जलालुहु, अल्लाहु जल्ला जलालुहु।
लो। और शेर देखिए कि जो हिसाब रोज़े हिसाब हो, मेरे दाएं हाथ किताब हो, मेरे लब पे नाते जनाब हो, न सवाल हो न जवाब हो, न सवाल हो न जवाब हो। और मैं रहूं हुजूर के रूबरू, मैं रहूं हुजूर के रूबरू। अल्लाह जल्ला जलालुहु, अल्लाह जल्ला जलालुहु। माशाल्लाह, क्या बात है रेहान भाई आपकी, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा रेहान भाई, किस उम्र से आपने ये सनाखानी का जो सफ़र है आगाज़ किया इसका? मैं स्कूल की उम्र से सनाखानी कर रहा हूँ, बचपन से ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना व तौसीफ़ कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा, इसमें कोई आपके बाकायदा उस्ताद हैं? उस्ताद तो कोई एक नहीं है, बहुत सारे उस्ताद हैं, और यूँ समझ लें जितने सीनियर सनाखा हैं मैं सबको अपना उस्ताद मानता हूँ। क्या बात है। और वैसे मैंने ज़्यादातर सुन के सीखा है, और बहुत से ऐसे उस्ताद हैं जिनसे मैंने प्रॉपर क्लासें भी ली हैं। तो वक्त के साथ साथ जो है बस थोड़ी बहुत कोशिश है वो मैं करता हूँ, और बाकी अल्लाह ताला बस कबूल करे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें कि हाँ ये वाकई मेरा सनाखा है, तो फिर कबूल हो जाएगी हमारी सारी मेहनत। क्या बात है। और इसी बात के साथ मैं गुजारिश करूँगा सैयद मोहम्मद शाहनवाज़ आलम भाई से कि नजराने अकीदत पेश करें। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए पर है मेरा अब मुक़द्दर, मेरे घर हबीबे खुदा आ गए हैं, मुक़र्रब है बेशक खलीलो नजी भी, बड़ी शान मसीह भी लिए अर्श नेज के कदमों के बोसे, लिए अर्श नेज के कदमों के बोसे, वो उम्मी लक़ब मुस्तफ़ा आ गए हैं, ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर हबीबे खुदा आ गए हैं, खुदा के फजल से नकीरैन आ गए, कहेंगे ज़ियारत का मुजदा सुना कर, का मुजदा सुना कर, उठ
उठो बहरदाज़ीम नूरुल हसन अब उठो बहरदाज़ीम नूरुल हसन अब लहद में रसूले खुदा आ गए हैं। ये कहती थी गए गए मैं जाकर हलीमा मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। अच्छा, मेरी खुशकिस्मती के दोनों ही सना ख्वां सैयद बादशाह है माशाल्लाह से। अच्छा सैयद रेहान भाई, आपकी जानिब आऊँगा। माशाल्लाह से हुजूर की आमद के सिलसिले में ये महफिल सजाई गई है और मैं चाहूँगा कि कोई ऐसा कलाम आप सुनाएँ जो कि हुजूर की आमद के सिलसिले में हो। बिल्कुल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। अल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। और
मेरे आका अलैहिस्सलाम की ये शान देखें कि जैसा आप आगे देखते थे ऐसा ही आप पीछे देखते थे। तो खूबसूरत आमना बीबी के गुलशन में आई है ताजा बहार, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम दरो दीवार नबी जी। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या बात है रेहान भाई, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलाम आपने पेश किया और शाहनवाज भाई आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन इस वक्त प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम बज़्म सनागर में एक बार फिर खुश आमदीद। दौरान वक्फा हमें ज्वाइन किया है बानी सदर हम कराची वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जनाब फैसल हमीद साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैसल भाई एक बार फिर आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और कहाँ रह गए थे आप ये बताएं। बस पता है आपको कराची की अपने जो ट्रैफिक है, रोड हैं, और फिर जो कल बारिश हुई है तो वो हुई थोड़ी देर की, लेकिन आपको पता है फिर कराची का वैसे तो ये एक बाबरकत अपने महीना है, लेकिन जो कराची एक हाल में चला जाता है तो उसको कहते हैं कि कराची का नूहा, तो वो तो सबको ही मालूम है और रटा हुआ है, वो हर कोई पढ़ता रहता है वो। अच्छा, तो ये वजह बनी आज आपकी ताख़ीर से आने की। और इनके साथ ही ज्वाइन किया है बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक शफीक सलमान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? आपको भी हमारी बस में बहुत बहुत खुश आमदीद। और मैं चाहूँगा कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में आप हदिया नात पेश करें। रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं। रास्ते साफ बताते हम तो महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं। अहले ईमान के लबों पर है दरूद और सलाम। अहले ईमान के लबों पर
सजाते हैं के आबाते हैं, योम मीलाद मनाते हैं के आबाते हैं। उनकी आमद के बयानी है सबा के झोंके, उनकी आमद के बयानी है सबा के झोंके। फूल शाखों को हिलाते हैं के आबाते हैं, फूल शाखों को हिलाते हैं के आबाते हैं। रास्ते साफ बताते हैं कि आबाते हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है शफीक भाई, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और फैसल भाई आपकी जानिब आऊँगा। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जो आपकी ये जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है हम कराची, ये कितने शोबों में काम कर रही है? देखिए राव करामत भाई, जो हमने इसको शुरू जो किया तो उसकी एक जो वजह जो बनी वो ये चीज़ें बनी कि यहाँ पे सब जो है ना वो बिखरे हुए हैं और बटे हुए हैं। तो हमने इसका जो नाम रखा ना हम कराची, तो वो इसी तस्वुर के ऊपर रखा है कि ना तू ना मैं ना आप, बल्कि हम जब सब मिल के होंगे तो वो हम होंगे। और जब कराची के लिए हम सबको मिल के काम करना है, क्योंकि हमारे मसाइल जो हैं वो मुश्तरका हैं और अपने हम खुद जो है वो फिर बटे हुए हैं। तो फिर हमें इस एक मसाइल का जो सामने, उसके लिए हमें फिर एक होना पड़ेगा। तो ये एक तस्वुर के ऊपर वो अपने वो रखा। और फिर जब हमने काम करना शुरू किया तो हमें समझ में आया कि यार यहाँ पे शऊर की बहुत ज़्यादा कमी है, कि समझदार तो माशाल्लाह यहाँ पे सब हैं, किसी को आप समझा तो सकते नहीं हैं, लेकिन बात ये कि शऊर जो है ना वो हमारा जो है ना वो उड़ गया है। यानी हमें अच्छे बुरे और सच झूठ की और मादरत के साथ हलाल हराम की बिल्कुल हमारी जो है ना वो तमीज़ ही बिल्कुल जो है वो उड़ गई है। सही कहा आपने। अब यही चीज़ों के परवाह कि यार हमने जो है ना वो लोगों में शऊर फैलाना है। अब शऊर किस तरीके से है कि हम पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, जितना हो सके पॉजिटिव अपने जो है वो हमारा जो है एफर्ट्स रहें। कोई काम कोई चीज़ आप ना करें। देखें ये जितने भी काम हम करते हैं, कोई भी करता है, ये अल्लाह की अपने मर्ज़ी के बगैर तो नहीं हो पाते ना, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हमें किस तरीके से करना है। इन द एंड काम तो होना ही है, लेकिन वो हमारे हाथ में है कि हम उसको नेगेटिव लेके जाएं, पॉजिटिव लेके जाएं। फिर हमने जो है 3 शोबे रखे, रोज़गार के ऊपर रखा हमने, क्योंकि वो मेन चीज़ है। यहाँ कोई भी बेरोज़गार हुआ या कहीं भी कोई माली तंगी में आया, वो बहुत सारे माशरती अपने जो है वो मसाइल में फंस जाएगा। फिर हमने जो है वो फिर एजुकेशन के ऊपर ख़ास तौर पे, क्योंकि तालीम जो है आपको पता है यहाँ पे बिल्कुल प्राइवेटाइज हो गई है और महंगी हो गई है और मुश्किल तरीन हो गई है। और फिर अपने तीसरा हमने शोबा जो रखा वो रखा हेल्थ के ऊपर, इलाज बीमारियों के ऊपर। ये भी हमारी यहाँ बहुत ही ज़्यादा एक समझें कि हमारी बदकिस्मती है कि बिल्कुल इलाज जो है वो एक आम आदमी के जो है वो पहुँच से दूर चला गया है। महंगी से महंगी दवाइयाँ हो गई हैं, महंगे से महंगे टेस्ट हो गए हैं, महंगे से महंगे जो हैं वो हर तरह के इलाज हो गए हैं। तो उन सारी सब चीज़ों की तरफ, तो इन 3 चीज़ों को हम लेके चलते हैं, प्लस शऊर। और फिर इसके अलावा फिर हमने क्योंकि ये चीज़ों को फिर, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ कारोबारी अपने के अंदर में उससे है, तो फिर बिज़नेस कम्युनिटी को लेके चलते हैं साथ। मीडिया बड़ा ज़रूरी होता है।
क्योंकि हमें जितनी भी चीज़ें लेके जाते हैं वो हम मीडिया के ऊपर डालते हैं। हम कोई भी काम करते हैं तो वो हमारा और अल्लाह का अपने वो सिलसिला होता है, लेकिन उसकी मैंने आपको पहले बताया था कि उसके बारे में हम बात ज़रूर करते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को लेके जाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा बुराइयां फैल गई हैं कि जो है वो नेकी जो है वो दबके रह गई है। और फिर लोग फिर कहते हैं कि यार जो है वो नेक काम करो तो दिखाओ नहीं और बताओ नहीं, लेकिन आप कम से कम तरगीब तो दे सकते हैं ना। तो वो तरगीब वाला काम हम जो है फिर उस मीडिया के थ्रू और वो सारी सब चीज़ों के थ्रू लेके जा रहे होते हैं। बिल्कुल, मैं भी आपसे यही पूछने लगा था कि अक्सर लोग अब कहते हैं कि नेकी कर फेसबुक पर डाल, तो लोग तो इसको मतलब बुरा समझते हैं और आप कहते हैं हम अपना काम डालते हैं। देखिए, वो आप किसी की इज्जत से मत खेले ना। हमारा राशन ड्राइव चलता है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। हमारी कभी कोई तस्वीर है राशन देते हुए? कभी भी नहीं आई है। हमारा चलता है। आप गरीबों के जो चेहरे हैं वो नहीं दिखाते, जो काम कर रहे हैं वो दिखाते। बिल्कुल, देखें हम हैं एक तरीके से जरिया, ठीक है ना, वसीला कोई और है, सही है ना। वो उसको भी ना दिखाते हैं। यहाँ तक कि हमारे कमेटी में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, अगर मुझे मालूम है कि कौन है, सही है ना, तो फिर मेरी कमेटी का यानी कि समझें कि जनरल सेक्रेटरी तक को भी नहीं पता होगा वो कौन है। अगर वो कहता है यार मेरा बिल्कुल वो खामोश रखना, ठीक है ना, तो वो फिर हम उसको बिल्कुल वो करके रखते हैं, ठीक है भाई, अब उसकी मर्जी है। और यहाँ भी इसी तरीके से कि जो लेने वाला है ना उसको भी फिर हम बहुत ज़्यादा जो है वो हाईलाइट नहीं करते। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना कि अगर कोई बीमार है, उसके घर में फाका है, ठीक है ना, और उसके घर में जो है वो रोज़गार कमाने वाला जो है वो नहीं है, तो हमें उसकी कोशिशें तो करनी पड़ेंगी ना। अब यहाँ तो हमें हमारी जो है वो डिपार्टमेंट ही हमें बोलता है कि दिखाओ क्या काम किया, क्या क्या चीज़ें आप करते हैं, कहाँ हैं, दिखाएं, प्रूफ दें, सारी सब चीज़ें दें। तो फिर हमें अल्लाह पाक ने फिर शऊर अता फरमाया हुआ है ना, तो फिर वो हम उस हिसाब से वो सारी सब चीज़ों को करते हैं। क्योंकि इसी सिस्टम में रह के इसी सिस्टम के ही बेहतरी के लिए काम करना है, अगेंस्ट काम नहीं करना, उसकी बेहतरी के लिए काम करना है। तो कुछ चीज़ें फिर अपने जो है वो जितनी हमारी सोच समझ है और जो हमारी मुशावरत होती है फिर उस हिसाब से लेके चलते हैं कि इसमें कहीं कोई रयाकारी ना आए, कहीं कोई ऐसी चीज़ें ना आए, दिखावा ना आए। लेकिन अब जब हमें मजबूर किया जाता है, बोला जाता है, तो फिर हम फिर अल्लाह से जो है अपने क्या नाम है यही बात ये चीज़ कहते हैं कि अल्लाह पाक तू तो हमारी नीयत जानता है। और फिर हमारी नीयत क्या है, ये तो हमसे वो काम करवा रहे हैं और हम करे जा रहे हैं, बस। बेशक अल्लाह नियतों का हाल जानता है। अच्छा, मुस्तकबिल में आपके क्या इरादे हैं आपकी वेलफेयर के? सर, मुस्तकबिल में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, माशाल्लाह 3 साल हो गए हैं तो बहुत सारी चीज़ें करने की, लेकिन हालात ही कहीं किसी करवट पे ऊँट बैठ जाए तो फिर उसकी सवारी उस हिसाब से करें और अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हो। यहाँ तो आपको पता है हर 15 दिन में पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, हर रोज़ जो है वो बिजली का अपने क्या नाम है स्लैब चेंज हो जाता है। हम इन इशू के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं। अब आप बताएं ना, क्या कोई बात को जिंदगी की प्लानिंग करें। हमारी प्लानिंग ये है कि हम रोज़गार के हवाले से काम जो चीज़ें करें। हम कहीं किसी लोगों को जमा करते हैं, हम उनके साथ प्रोग्राम करते हैं कि यार चलो यार अगले महीने जो है कोई अपने जॉब फेयर का काम करते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें करते हैं। जब अपने हफ्ता 10 दिन के बाद वहाँ उसे पूछते हैं, कह रहा यार मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे पर तो ये मसला हो गया, मैंने तो अभी उठा के 10 निकाल दिए, मैं 4 कहाँ से रखूँगा। तो बात यह कि कोई हमारी हुकूमत ही जो आपको पता है उसका ही कुछ अपने पता नहीं होता, मालूम नहीं होता कि वो कौन है, कि उसको क्या करना है। वो खुद कह रहा होता है कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, बाहर से पूछूंगा, IMF से पूछूंगा कि मुझे क्या करना है। तो आप बताएं ना, अब हम इस सिलसिले में किसी को क्या अपने साथ ऑन बोर्ड लेके चले। लेकिन कोशिश यही है कि हम जो है अभी एक मीना बाज़ार का भी हमने एक लेडीज़ का वो रखा है कि वुमेन एम्पावर के ऊपर हम अपने काम कर रहे होते हैं। तो उन चीज़ों को वो हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा प्लान करना और बहुत बड़ी चीज़ें लेके जाना, इसके लिए फिर हमें कोई सस्टेनेबल अपने जो है वो पॉलिसी की वो आए तो फिर हम उसके ऊपर कुछ काम कर सकें। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फैसल हमीद भाई, अल्लाह ताला आपको इस्तकामत अता फरमाए। और इसी गुफ्तगू के साथ प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। सनागर में खुशामदीद, मैं हूँ आपका होस्ट शिराज खान। आप देख रहे हैं बज़्म सनागर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब तुम रसूलों पर दुरूद पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ा करो, क्योंकि मैं तमाम रसूलों के रब का रसूल हूँ। सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
नाज़रीन कराम, आज हमारे साथ एक नातख्वां मौजूद हैं जो कि एक खातून हैं, सादिया फ़ारूक के नाम से। उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो नबी की बारगाह में नजराने अक़ीदत पेश करें। जी सादिया फ़ारूक साहब। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बन कर क़याल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बन ख़याल आया, कमाल आया। नबी का लब पर और तेरी दुआओं ही की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। तेरी दुआओं ही की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। जो हक़ में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया। जो हक़ में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर और नबी की आमद का जश्न मना रहे हैं, तो इसी हवाले से शेर। और नबी की आमद, नबी की आमद, नबी की आमद का नूर फैला फिज़ाए शब पे निखार आया। कि नबी के आने, नबी के आने से कुफ्र पर जो ज़वाल आया, कमाल आया। नबी के आने से कुफ्र पर जो ज़वाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर और हासिल कलाम शेर पेश कर रहे हैं कि नबी तो साइम है सभी आला, है रुतबे सबके अजीम बाला। नबी तो साइम है सभी आला, है रुतबे सबके अजीम बाला। मगर वो में आमीना का जो लाल आया, कमाल आया। मगर वो आखिर में आमीना का जो लाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। अल्लाह बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी के साथ मैं फैसल भाई आपकी तरफ आऊँगा। आपका जो ये वेलफेयर ट्रस्ट है, ये टोटल डोनेशन पे चलता है? हाँ, हमें बहुत सारा डोनेशन मिलते हैं, हमें बहुत सारी अपने फंडिंग होती है, और इसके बगैर तो आपको पता है बगैर डोनेशन और फंडिंग के तो चल नहीं सकती। सही। तो लेकिन ये सूरत में हमें मिलता है। किस सूरत में मिलता है ये आपको बताता हूँ। ये हमें मिलता है दुआओं की सूरत में। वाह 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 वाह, क्या बात। हमारी जो डोनेशन और फंडिंग है ना, वो सारी दुआएं
क्या बात है, माशाअल्लाह। ये हमने जो उसका रखा हुआ है तरीका, देखें बहुत सारे लोग हैं काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं आके क्या मैं ऐसा काम करूँगा, माशाल्लाह इतने बड़े बड़े अपने हैं वेलफेयर ट्रस्ट हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो मैं ऐसा क्या काम कर लूँगा कि मैं कोई उनकी मदद कर दूँ या मैं कोई अलग कोई एक चीज़ लेके निकल जाऊँ। क्योंकि हम चीज़ों को भी इसी तरीके से रखते हैं कि हम मिल के काम करें। कोई अगर कोई काम कर रहा है ना, अगर कोई एक चैरिटी हॉस्पिटल चला रहा है, ठीक है ना, तो हम उसके साथ मिल जाते हैं, हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है ना कि सपोर्ट करना, प्रमोट करना। बात यह है कि मैं उसकी हिस्से की फंडिंग और डोनेशन मैं लेके और मैं चीज़ों को वो शुरू कर दूं, तो वो जो काम कर रहा है उसकी चीज़ें अधूरी रह जाएंगी ना। तो ये चीज़ों के बारे हम नहीं करते। और फिर हमारे जो है एक जो मेन चीज़ है ना, वो है जज्बा। वाह वाह वाह, कि वो जज्बे के तहत हमें काम करना है। यहाँ टाइम किसी के पास भी नहीं है। वो क्या होता है यार, उसको फ़ोन करके वहाँ ऑनलाइन भेज दिए, इधर इजी पैसा कर दिया, उधर जैज़ कैश कर दिया, इधर वो सारी सब चीज़ें कर दी। अब बात यह है कि आपका अपने जो है, जो आप पैसा दे रहे हैं, जो चीज़ें करा रहे हैं, वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल कोई इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात यह है कि आपका अपना जज्बा कहाँ गया, वो जज्बा भी तो आपको वो करना है ना। क्योंकि कहा गया है कि आप मुस्तहिक को ढूंढो। अब आप नहीं ढूंढ रहे, हम आपको दे रहे हैं, लेकिन कम से कम उस तक पहुंचे तो सही, उसके हाथ से तो वो चीज़ें करें। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर हम जा रहे हैं, और इसी वजह से शायद हम बहुत सारे बड़े बड़े नामों में शायद इधर उधर कहीं पे नज़र आते हैं। तो बस हम कोशिश ये करते हैं कि ये चीज़ें बताएं और चीज़ों को आगे। क्या बात है, क्या बात। अच्छा फैसल भाई, अगर कोई आपके साथ मिलकर काम करना चाहे या आपको डोनेट करना चाहे, माशाल्लाह से इतने कार्य खैर के आप काम करते हैं, तो उसका क्या तरीका, किस तरह से आपसे रब्ता कर सकेगा? बिल्कुल, हमारे साथ हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो हमारे साथ मिलके काम करते हैं। हम ये कहते हैं हम उनके साथ मिलके काम करते हैं। क्या बात। हम अपने आपको कोई ब्रांड नहीं बना रहे यार, तो काम ही नहीं करना है ना। तो कोई भी हमारे साथ मिलके काम करे तो बिल्कुल हमारे साथ कांटेक्ट करे। फेसबुक पे हमारा पेज है हम कराची 021, वेरी इजी। और अपने यूट्यूब के ऊपर भी इसी तरीके से हमारा वो चल रहा होता है, हम कराची 021। और फिर हमारा एक व्हाट्सअप नंबर है 0322 ठीक 11 021 11। एक दफ़ा फिर से रिपीट कर दीजिएगा। 0322 11 021 11। हमने 021 जो है क्योंकि कराची का कोड है और हम कराची के साथ लगा के हमने इसको एक बनाया है कि ये चीज़ें लोगों को पता भी चल जाए। तो ये वो तरीका है कि हमारे साथ वो अपने साथ मिल भी सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी लोग अपने हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह काम करने वाले, वो सारे सब लोग कहीं ना कहीं जानते ही हैं। मैं खुद पहुंच जाता हूं, कोई मुझे टाइम अपने क्या नाम है, किसी के पास टाइम ना हो तो मैं खुद ही उसके पास पहुंच जाता हूं। तो कोई मसला नहीं, हमारी टीम है वो खुद ही उसके पास पहुंच जाती है। इट्स वेरी इजी। अच्छा, इस महंगाई का असर आपकी वेलफेयर पे भी पड़ा है? अरे ये पूछें कि मुझ पे पड़ा ही नहीं पड़ा। क्या बात है। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप पे पड़ा है कि नहीं पड़ा? क्योंकि लोग समझते हैं कि ये कारोबार है, सही है ना? तो उसको कारोबार है, आपका जरिया माश क्या है? भाई मैं शिपिंग का काम है, मेरा लॉजिस्टिक का काम है, मैं ये काम पिछले 30 सालों से कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा वो काम है, मौजूद है। मेरी शिपिंग इंडस्ट्री को, मेरी लॉजिस्टिक को, मेरे बिजनेस कम्युनिटी को सबको मालूम है ये मेरा कारोबार नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक मुझे इतना नवाजता है इस कारोबार के थ्रू कि मैं इसमें जो है वो अपने समझे के पैसे डालता हूँ। वो वाली बात कि अल्लाह ताला से तजारत करो, एक लगाओ 100 देगा, 100 लगाओ 1000 देगा। मैं आपके इस अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से कह रहा हूँ, कसम खा के कह रहा हूँ, बिल्कुल प्रूवन है, बिल्कुल प्रूवन है कि अल्लाह पे तवक्कल करें, अल्लाह से मांगें, अल्लाह की राह में लगाएं। आप यकीन करें कहीं कोई भी मुश्किल और परेशानी होगी अल्लाह पाक की तरफ से आती है, वही सारा सब कुछ देगा। क्योंकि जो अपने क्या नाम है रब से नहीं मांगता वो सबसे मांगता है। तो ये चीज़ें जो हमें उनके ऊपर जानना चाहिए, ये चीज़ें क्या बात, जो रब से नहीं मांगता वो सबसे मांगता है। क्या बात है, बेशक बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा रेहान भाई, आपकी जानिब आऊँगा और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में आप हदिया नात पेश करें। एक और खूबसूरत कलाम आपकी ये बज़्म सनागर जो कि बहुत खूबसूरत सजी हुई है, इसकी नज़र कर रहा हूँ। हाँ, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है,
फिरदौस से बरी जिसके वसीले से बनी है वो हाशमी, वो हाशमी मक्की मदनी उल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। हाँ वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। यासीन मुज़म्मिल मुदस्सिर तू ताहा, क्या क्या नए अलकाब से मौला ने पुकारा। यासीन मुज़म्मिल मुदस्सिर तू ताहा, क्या क्या नए अलकाब से मौला ने पुकारा। क्या शान है, क्या शान है उनकी जो उम्मी लकबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। हाँ वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। वो ज़ात के जो मज़हर लौला कलमा है, जो साहिब रफ रफ शब मेराज हुआ है। वो ज़ात के जो मज़हर लौला कलमा है, जो साहिब रफ रफ शब मेराज हुआ है। असरा में इमामा, असरा में इमामत जिसे नबियों की मिली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। हाँ वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखदूम मुराबी है वही वाली कुल है। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखदूम मुराबी है वही वाली कुल है। उस पर की नजर, उस पर की नजर सारे जमाने की लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। हाँ वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे रियान भाई। अच्छा फैसल भाई, कोई पैगाम देना चाहें हमारे देखने वाले नाज़रीन को? पैगाम बस यही है कि कोशिश ये करें कि बस पॉजिटिव रहें और नेगेटिविटी की तरफ ना जाएं। अपने जो है वो बहुत माशरे में उल्टी सीधी बातें जो हैं ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे हो रही होती है, चल रही होती हैं, तो उनसे जो है वो बिल्कुल अपने कहने में गुरेज करें। और ये जो फॉरवर्डिंग मैसेज जो है, जो हम बगैर तहकीक के उठा के जो है वो घुमा देते हैं 20-25 ग्रुप में, हमें इसका पता ही नहीं हो रहा होता कि हम क्या चीज़ें कर रहे हैं। जिस तरीके से सदका जारिया है, जिस तरीके से सवाब जारिया है, इस तरीके से
गुनाह जारिया भी है कि अगर एक गुनाह हम किसी के इसमें शामिल हो गए, वो जब तक चलता रहेगा वो हमारे तक पहुंचता रहेगा। तो इस गुनाह जारिया से बचना है। मैं सिर्फ ये बात कहता हूँ कि ये जो चीज़ें हम करते हैं, इन सब चीज़ों से जो है हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये हम अपने आप को ही नहीं, अपने ख़ानदान को ही नहीं, अपने मुल्क को ही नहीं, बल्कि हम पूरी कायनात को तबाह बर्बाद कर रहे होते हैं। ये छोटी सी चीज़ है, अगर आप नहीं करेंगे, आप यकीन करें बहुत सारी सब चीज़ों से बच जाएंगे। तो मेरे आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से यही है, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव चीज़ों को फैलाएं, सच बोले और कोशिश ये बात ये चीज़ करें किसी को दुख ना पहुंचाएं। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत पैगाम। और इसी पैगाम के साथ हमारे प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। फैसल हमीद भाई आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, सैयद रेहान भाई आपका शुक्रिया, शफीक सलमान भाई आपका शुक्रिया, और हमारी बहन बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक सादिया फारूक आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में कलाम पेश किया। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और आप हमारे इस प्रोग्राम को हमारे यूट्यूब चैनल मेट्रो वन न्यूज़ पर और फेसबुक पेज बज़्म सनागर पर भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं, अपनी आरा से आगाह कर सकते हैं। कल तक के लिए मुझे और शराज खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।